क्या कहेंगे आज की कार्रवाई के हवाले से? नवाब साहब, बेहतरीन कार्रवाई थी, ज़बरदस्त। मैं चाहता था कि जाम साहब भी आना चाहिए था जाम साहब को, लेकिन चले वो नहीं आए। तो अगर वो आते तो सामने जो गिले शिकवे थे फिर हम सामने करते। तो जी, जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश की, आज आप उनके साथ खड़े और बिल्कुल ठीक। देखिए, नवाज शरीफ के ज़माने में यहाँ पर आप लोग मौजूद थे, सरीना में सारे पार्टीज़ आए, जमीयत वाले आए थे, जनरल साहब भी खड़े हैं यहाँ पर, पख्तूनख्वा मैप वाले भी आए थे और हमारे पार्टी के लोग थे। चूँकि अक्सरियत हमारी मुस्लिम लीग नून की थी तो सब ने मुझे पार्लिमानी लीडर बनाया था और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला आप लोगों का है, बाकी मिनिस्ट्रियों पे हम बैठ के बात करेंगे। फिर बाद में हमें नवाज शरीफ ने उधर बुलाया। उस वक्त चूँकि मेरे बच्चों का वाक़या भी ताज़ा वाक़या था, तो कफन भी मैले नहीं हुए थे उनके, ताज़ा वाक़या था। तो हम गए तो नवाज शरीफ ने कहा कि ये ढाई साल वाला मसला है, तो हमने पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी को तोड़ने से, हालांकि अगर मैं नहीं जाता तो इधर मैं सीएम बन जाता, लेकिन मैंने कहा नहीं, पार्टी को बचाना है हमने, और मैंने पार्टी को बचाया है। और हमने जो है मनोवन डॉक्टर मालिक को 2.5 साल तक फर्स्ट क्लास मैंने और हर तरीके से मैंने डॉक्टर मालिक साहब को सपोर्ट किया। अभी भी जो भी हुआ पिछले दौर में हुआ, अभी हमारी पार्टी का फैसला है कि भाई आपने अपोजिशन में है और अपोजिशन का साथ देना है, तो हम अपने आप शामिल होंगे या नहीं सर? वो एक मिनट, एक बात करें ना, पंजाब वालों की तरह आप ना करें ना। नहीं, मैंने कहा ना मेरी पार्टी का फैसला है, मेरा पार्टी का फैसला है बेटा। मेरी पार्टी ने जो फैसला किया है, मैंने अभी आपको मिसाल दी कि यहाँ पर मेरी अक्सरियत थी, मेरे बच्चों का जो है वो वाक़या हुआ था, ताज़ा था, लेकिन मेरी पार्टी लीडरशिप ने फैसला किया कि आपने डॉक्टर मालिक को वज़ीर आला बनाना है। मैंने आके खुद वज़ीर आला बनाए, मैंने खुद उसको लाके सीट पर बिठाया। अभी भी हमारी पार्टी का फैसला है, अगर पार्टी मेरी कहती मैं जहाँ ऐसा बनेंगे सर, वो भी पार्टी फैसला करेगी। मैं तो बन नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं तो वो नहीं बन सकता हूँ। पार्टी का अपोजिशन की जमातों का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आप उनकी पार्टी के साथ हैं। नहीं, अभी सब हम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं ना। हम अब अपोजिशन में, जमीयत भी अपोजिशन में है, बीएनपी मेंगल भी अपोजिशन में है, और हम भी अपोजिशन में, शुरू दिन से हम अपोजिशन में हैं। तो हमने सब ने फैसला किया है कि उनको सपोर्ट नई हुकूमत को आप क्या तजवीज़ देंगे आते ही, क्या स्टेप? देखिए, मैंने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है, वो मैं आपको भी तकसीम करके दूंगा और उनको एमपी साहिबान को भी दूंगा। जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह गैर मुंतखब लोगों को पैसे दिए गए, गैर मुंतखब लोगों के कहने पर डीसी लगाए गए, गैर मुंतखब लोगों पर जो है वो कमिश्नर के हद तक गैर मुंतखब लोगों को लगाए गए, एक्सीएन गैर मुंतखब लोगों के कहने पर लगाए गए, एसडीओ उनके कहने पर लगाए गए, बैड गवर्नेंस की इंतहा कर दी गई थी, और मुंतखब नुमाइंदे जो वोट लेके आए थे 15-15 हज़ार वोट जो लेके आए थे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं था। इवन हम तो चलो अपोजिशन में थे, हमें वो नहीं करने वाले। अपने जो उनके अपने पार्टी के बाप पार्टी के लोग थे, उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन हो रही थी। तो बताइएगा कि आज आप हुकूमत का साथ देकर कल के लिए पीपल्स पार्टी के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं बलूचिस्तान में। जाहिर है हम तो काम करेंगे जी अपनी पार्टी के लिए, और हमारा यही वो होगा कि हम आने वाले वक्त में जो है हम बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएं। जाहिर है हम तो काम करेंगे, अपनी पार्टी के लिए करेंगे, जिस तरह हमने मुस्लिम लीग के लिए काम किया। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम तारीख़ में जो है वो मुस्लिम लीग जो है यहाँ से 22-23 सीटें जो है जीती। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पीपल्स पार्टी का हमारा यही वो टारगेट है कि यहाँ से
जो है अक्सरियती पार्टी जो है पीपल्स पार्टी हो। अच्छा नवाब साहब जी। ये बताए जान साहब जब वज़ीर आला थे वो भी साबिका हुक्मरानों को मुरद इल्ज़ाम ठहराते थे, तो क्या नया गवर्नमेंट में भी यही सिलसिला जारी रहेगा या वो सिलसिला ख़त्म हो गया सर? मैं नहीं समझा गवर्नेंस के हवाले से सर हाँ, वो तो उनसे पूछे ना जो गवर्नमेंट में यही सिलसिला होगा या सर ये अपने काम करेंगे? नहीं है। देखिए हमने तो कहा है उनको कि ये जो अभी मैंने गिनवाया है आपको बैड गवर्नेंस के हवाले से, गैर मुंतखब लोगों के हवाले से, ये सब बैड गवर्नेंस में आते हैं। बैड गवर्नेंस के हवाले से जो है वो है, हम हत्तुल विसा कोशिश करेंगे। जाम साहब को भी हमने बताने की, वो हम सीएम हाउस नहीं गए लेकिन वक्तन फ़वक्तन टेलीफोन पर हम उनको बोलते रहते थे कि भाई आप ये न करें, अच्छी बात नहीं है ये चीज़ें, वो नहीं। तो जाम साहब नहीं मानते थे, उनके अपना एक मिजाज था। आज देख लिया उन्होंने, उनकी अपनी पार्टी उनके खिलाफ हो गई, अपनी पार्टी ने ही बगावत कर ली उनके खिलाफ। थैंक यू जनरल साहब से पूछना है भाई अपने अपने माइक पकड़ लो भाई। हाँ भाई ये किसका समा जरूर सौभाग्य किधर है भाई? अभी जी भाई। थोड़ा सा